मेरे प्रिय आत्मन, आज मैं आपसे एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बात करूंगा, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करूंगा जिस पर्सनालिटी ने सुदर्शन क्रिया का प्रसार पूरे विश्व में किया है। नाम है श्री श्री रविशंकर। आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर सुदर्शन क्रिया के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। वे बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। कहा जाता है कि मात्र 4 साल की उम्र में ही वे गीता के श्लोकों का पाठ करने लगे थे। ध्यान से उनका लगाव बचपन से ही शुरू हो गया था। आध्यात्मिक गुरु के रूप में उन्होंने योगा और ध्यान को देश विदेश में लोकप्रिय बनाया है। भारत भर में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन और अंतर धर्म सद्भाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 70,000 बच्चों को भारत के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में 702 स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की है। 47 नदियों और हजारों जल निकायों को पुनर्जीवित किया जा रहा है, जिससे भूजल स्तर ऊंचा हो रहा है, जिससे लाखों ग्रामीण लोग लाभ ले रहे हैं। 48,980 सफाई अभियान, 90,200 स्वच्छता शिविर, 27,427 चिकित्सा शिविर और 1,65,000 तनाव रहित शिविर आयोजित किए हैं, जिसमें 56 लाख लोग लाभान्वित हुए। 62,000 शौचालयों का निर्माण, 3,819 घर और 12,000 बोर कुएं और 10,000 बायोगैस प्लांट बनवाए। अतुलनीय, अद्वितीय ये पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। 3,04,543 युवाओं को व्यावसायिक और उद्यमिता कौशल में प्रशिक्षित किया। भारत और नेपाल के दूर दराज के हिस्सों में अक्षय ऊर्जा के माध्यम से 720 गांवों का विद्युतीकरण किया। इसमें 1,65,000 से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित किया गया। रविशंकर सामान्यतः श्री श्री रविशंकर के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म 13 मई 1956 को विश्व स्तर पर एक आध्यात्मिक नेता एवं मानववादी धर्मगुरु के रूप में हुआ है। उनके भक्त उन्हें आदर से प्रायः श्री श्री नाम से पुकारते हैं। वे आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक हैं। उनके गुरु महर्षि महेश योगी हैं। उन्हें सम्मान श्री श्री का मिला हुआ है। कथन है उनका, मैं एक तनाव और हिंसा मुक्त समाज चाहता हूँ। धर्म हिंदू है, राष्ट्रीयता उनकी भारतीय है। रविशंकर का जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य में 13 मई 1956 को हुआ। उनके पिता का नाम वेंकट रत्नम था, जो भाषा कोविद थे। उनकी माता श्रीमती विशालाक्षी एक सुशील महिला थी। आदि शंकराचार्य से प्रेरणा लेते हुए LOL उनके पिता ने उनका नाम रखा रविशंकर। श्री श्री रविशंकर बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। मात्र 4 साल की उम्र में वे श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का पाठ कर लेते थे। बचपन में ही उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया था। उनके शिष्य बताते हैं कि फिजिक्स में अग्रिम डिग्री उन्होंने 17 वर्ष की आयु में ही ले ली थी। रविशंकर पहले महर्षि योगी के शिष्य थे। उनके पिता उन्हें महेश योगी को सौंप गए थे। अपनी विद्वता के कारण रविशंकर महेश योगी के प्रिय शिष्य बन गए। उन्होंने अपने नाम रविशंकर के आगे श्री श्री जोड़ दिया। जब प्रख्यात सितार वादक रविशंकर ने उन पर आरोप लगाया कि वे उनके नाम की कीर्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। रविशंकर लोगों को सुदर्शन क्रिया सशुल्क सिखाते हैं। इसके बारे में वो कहते हैं कि 1982 में 10 दिवसीय मौन के दौरान कर्नाटक के भद्रा नदी के तट पर लयबद्ध सांस लेने की क्रिया एक कविता या एक प्रेरणा की तरह उनके जेहन में उत्पन्न हुई। उन्होंने इसे सीखा और दूसरों को सिखाना शुरू किया। 1982 में श्री श्री रविशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की। एक शिक्षा और मानवता के प्रचार प्रसार के लिए सशुल्क कार्य करती है। 1997 में इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यू की स्थापना की। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर उन मूल्यों को फैलाना है जो लोगों को आपस में जोड़ती है। आलोचना की अगर बात करें, 2012 में रविशंकर ने जयपुर में एक समारोह में भाग लेने के दौरान दावा किया कि कुछ भारतीय सरकारी स्कूल नक्सलवाद के लिए आधार बना रहे हैं। भारत में आतंकवादी कम्युनिस्ट समूह को एक आंदोलन को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। उन्होंने कहा, सभी सरकारी स्कूल और कॉलेजों को
निजीकरण किया जाना चाहिए। सरकार को कोई स्कूल नहीं चलाना चाहिए। ये अक्सर पाया जाता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे नक्सलवाद और हिंसा की चपेट में आ जाते हैं, निजी स्कूलों के बच्चे इसमें शामिल नहीं होते। उनका कहना था। बाद में रविशंकर ने स्पष्टीकरण जारी किया कि उनका मतलब ये नहीं था कि सभी सरकारी स्कूल नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं। उनके ट्विटर अकाउंट पर अधिक स्पष्टीकरण दिया गया। मैंने विशेष रूप से नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में बीमारी सरकारी स्कूलों का उल्लेख किया है। नक्सलवाद की ओर रुख करने वाले कई लोग इन स्कूलों से आए हैं। मैंने ये नहीं कहा कि सभी सरकारी स्कूल जहां लाखों अध्ययन करते हैं नक्सलवाद को बढ़ावा देते हैं। मार्च 2018 में उन्हें अपनी टिप्पणी के लिए राजनीतिक नेताओं की आलोचना का सामना करना पड़ा, जहां उन्होंने कहा, अगर राम मंदिर का मुद्दा जल्द हल नहीं हुआ तो भारत सीरिया में बदल जाएगा। सम्मान और पुरस्कार उन्हें बहुतायत मिले हैं। श्री रविशंकर की सेवाओं को देखते हुए उन्हें कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। उनमें शामिल है नेशनल वेटरन्स फाउंडेशन अवार्ड अमेरिका द्वारा 2007 में मिला है। वर्षद कंडिगा ETV 2007 में उन्हें मिला है। ऑर्डर पोल स्टार 2006 में मंगोलिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उन्हें मिला है। पद्म विभूषण भारत सरकार 2016 में दिया गया है। श्री रविशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग को एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी शैक्षिक और मानववादी संगठन के रूप में स्थापित किया। आर्ट ऑफ लिविंग के शैक्षिक एवं आत्म विकास के कार्यक्रम तनाव को समाप्त कर कल्याण की भावना को बढ़ावा देने वाले शक्तिशाली साधन प्रदान करते हैं। केवल किसी विशिष्ट समूह के लिए ही नहीं, बल्कि ये कार्यक्रम विश्व भर के समाज के सभी स्तर के लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध हुए। 1997 में उन्होंने सतत विकास की परियोजनाओं में समायोजन कर मानवीय मूल्यों के पोषण और संघर्ष के साथ साथ साधन के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के साथ ही इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज की स्थापना की। भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में 2 सह संगठन के स्वयंसेवक ग्रामीण समुदाय में सतत विकास का नेतृत्व कर रहे हैं और अब तक 40,212 से भी अधिक गांव तक पहुंच चुके। धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक बंटवारे से टूटे हुए विश्व में गुरुदेव का संदेश है कि संसार एक परिवार है और विविध धर्म, संस्कृति व परंपराओं में प्रेम, करुणा, शांति, अहिंसा आदि मानवीय मूल्य निहित हैं। इस विशाल दृष्टिकोण को प्रकट करते हुए गुरुदेव ने ऐतिहासिक विश्व संस्कृति महोत्सव 2016 का आयोजन किया। इस महोत्सव में 155 देशों ने 3.75 मिलियन लोगों ने एक शानदार प्रदर्शन के साथ 7 एकड़ के मंच पर दुनिया भर में से आए 36,602 नर्तिकाओं और संगीतकारों द्वारा सभी विश्वासों और संस्कृतियों की विविधता का उत्सव मनाया। गुरुदेव को दुनिया भर में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें कोलंबिया, मंगोलिया और भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने उन्हें असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उन्हें विश्व स्तर पर 21 मानद डायरेक्टर से सम्मानित किया गया। एक सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश के साथ गुरुदेव वर्ष में लगभग 40 देशों की यात्रा करते हैं कि प्रेम और ज्ञान की घृणा और संकट पर विजयी हो सके, कि अशांति और अज्ञानता की घृणा पर जो संकट मंडरा रहा है उस पर हम विजयी हो सकें। संयुक्त राज्य अमेरिका 2008 में 22 राज्यों के 147 पूर्व में 84,000 और 2,300 शिक्षकों ने विद्यालयों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लिया। 2000 से अधिक दिग्गज सैनिकों और परिवार के सदस्यों ने प्रोजेक्ट वेलकम होम टूल्स कार्यक्रम के माध्यम से आयोजित SKY ध्यान कार्यशाला के द्वारा लाभ उठाया गया। वेलकम होम टूल्स कार्यक्रम बुजुर्गों और सैन्य सदस्यों के लिए एक पुनर्स्थापना का कार्यक्रम है जो उन्हें पुराने और युद्ध के बाद के तनाव को कम करने के लिए साधन प्रदान करता है। 1992 में 10,000 से अधिक कैदियों, सुधारात्मक अधिकारियों और कानून प्रवर्तन कर्मचारियों ने प्रिजन स्मार्ट कार्यक्रम के लाभों का अनुभव किया, जो प्रभावी रूप से अपराधियों की मानसिकता, दृष्टिकोण और व्यवहार को बदल देता है। इस प्रकार हिंसा के चक्र को तोड़ने और पुनः अपराध करने
में कमी करना ही इस कार्यक्रम का लक्ष्य। श्री रविशंकर कहते हैं कि श्वास शरीर और मन के बीच एक कड़ी की तरह है जो दोनों को जोड़ती है। इसे मन को शांत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वे इस बात पर भी जोर देते हैं कि ध्यान के अलावा दूसरे लोगों की सेवा भी इंसान को करनी चाहिए। वे विज्ञान और आध्यात्म को एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक मानते हैं। वे एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं जिसमें रहने वाले लोग ज्ञान से परिपूर्ण हों ताकि वे तनाव और हिंसा से दूर रह सकें। 2001 में जब आतंकवादियों ने विश्व व्यापार संगठन पर हमला किया तो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने पूरे न्यूयॉर्क के लोगों को निःशुल्क तनाव को दूर करने के लिए कोर्स कराया। इस संस्था ने कोसोवो में युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए सहायता कैंप भी लगाए। इराक में भी संस्था ने 2003 में युद्ध प्रभावित लोगों को तनाव मुक्त के उपाय बताए। इराक के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर श्री रविशंकर ने इराक का दौरा किया और वहां के शिया, सुन्नी तथा कुर्दिश समुदाय के नेताओं से बातचीत की। 2004 में पाकिस्तान के उन नेताओं से भी मिले जो विश्व शांति स्थापना के पक्षधर थे। संसार ने जब सुनामी को देखा तो संस्था के लोग मदद के लिए वहां भी खड़े थे। दुनिया भर के कैदियों के उत्थान के लिए भी संस्था निरंतर कार्य करती रहती है। आपने इस व्यक्तित्व, इस पर्सनालिटी को इतने ध्यान और एकाग्रचित होकर सुना, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।